चलो वह देखते हैं। चतुर्घातीय बहुपद हो गया था, वह आगे लिखना कुछ विशेष प्रकार की बहुपद, कुछ विशेष प्रकार की बहुपद, कुछ विशेष प्रकार की बहुपद। इसमें पहला लिखना हुआ शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। दूसरा लिखोगे अचर बहुपद, दूसरा लिखोगे अचर बहुपद। शून्य बहुपद लिखकर, शून्य कौन शून्य, अचर बहुपद है पहला, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद लिखकर डाल देना हुआ, लिखना जिस बहुपद के, जिस बहुपद के, शून्य बहुपद लिखकर डाल दो और लिखो जिस बहुपद के, जिस बहुपद के, जिस बहुपद के सभी, जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक, सभी पदों का गुणांक शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य बहुपद कहलाता। शून्य होता है, शून्य बहुपद कहलाता। लिख लिया सभी। एग्जाम्पल इसका देखना हुआ से कि 0 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 0 एक्स का पावर 8 प्लस 0 एक्स, मतलब कि जितना भी शून्यक है सभी के, जितना भी पद दिया हुआ है सभी पदों के गुणनफल क्या होगा बोले 0 होगा, तो शून्य बहुपद होगा। एक सा एग्जाम्पल तो और होगी ना, ETC लिख लो बुआ। अचर बहुपद लिखना, अचर बहुपद लिखना बुआ वह बहुपद जिसमें, वह बहुपद जिसमें, वह बहुपद जिसमें वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो या नहीं होगा, एवं वह पद, एवं वह पद एक अचर राशि हो, अचर राशि हो, अचर बहुपद, अचर बहुपद कहलाता। अचर बहुपद कहलाता। इसका दूसरा डेफिनेशन, अथवा वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि, चर राशि का घात शून्य, चर राशि का घात शून्य हो, चर राशि का घात शून्य हो, अचर बहुपद कहलाता। अचर बहुपद कहलाता। एग्जाम्पल देखे वो इसका। एग्जाम्पल बारे कोई संख्या लिख दो, से कि 5, 6, √3, 2/5, 7/6 ETC। हाँ, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। शून्य बहुपद वो होगा जिसमें शून्य को जितना भी पद दिया रहेगा वो सभी के सभी पद क्या होगा, पद नहीं
पद का गुणांक क्या होगा, 0 होगा, तो वह शून्य बहुपद, क्योंकि शून्य से किसी भी राशि को गुना करेंगे तो 0 न हो जाएगा। इसका रीजन के पूरा सोल्यूशन करके कितना आएगा, 0 आएगा। इसे ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े है अचर बहुपद। तो अचर बहुपद में अचर मतलब अचर राशि होगा। अचर राशि 1 2 3 4 मतलब गिनती कोई संख्या होगी, तो उसमें x का पावर क्या बोला कि वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का घात शून्य हो। वह कोई भी राशि हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, यदि उसका पावर 0 कर दे, यदि उसका पावर क्या कर दे, वह 0 कर दे, तो वह उसका मान 0 हो, उसका मान 1 हो जाता है। उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो वह a का पावर 0 करेंगे तो 1। यहाँ पर वो x का पावर 0 करेंगे तो 1 होगा। 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा ना। 1 को 6 से गुना करेंगे 6 होगा। मतलब ये कि किसी भी अचर राशि के गुणांक में चर राशि का पावर 0 दे करके लिख सकते हैं। मतलब कि वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का घात शून्य होता है अचर बहुपद कहलाता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। मिटाने वाला अल्लाह तो आगे लिखना बहुपद का मान। बहुपद का मान बहुपद का मान लिखकर डैश दो और लिखो हुआ, लिखकर डैश देना हुआ लिखना। किसी बहुपद में किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का, किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह विशेष मान जिसे बहुपद में रखने पर प्राप्त होता है, बहुपद का मान कहलाता है। लिख लिया बुआ लोग। वह कोई बहुपद दिया रहेगा, बहुपद को किस चीज से सूचित करते हैं, बहुपद को किस चीज से सूचित करते हैं, नहीं पता है? लिखाए थे P of x, F of x, G of x, R of x, H of x, तो ऐसा कुछ लिखाए थे ना। तो ध्यान दो बुआ। तो मान लेते हैं कोई बहुपद P of x है, तो बहुपद में x एक चर राशि है, तो चर राशि का कोई मान बैठाएंगे बहुपद में। अब बैठाने के बाद सलूशन करेंगे, मतलब मान रखेंगे, सलूशन करेंगे, और सलूशन करने के बाद जो भी मान हमें प्राप्त होगा वह बहुपद का मान कहलाएगा। तो मान लेते हैं बुआरे, ध्यान देना। माना कि कोई बहुपद P of x, वह ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा P of x ही रहेगा। ठीक है, वहाँ पर F of x, G of x, R of x, T of x कुछ भी हो सकता है। तभी प्रेजेंट के लिए F of x मान लेते हैं, और x बराबर a कोई वास्तविक संख्या होगा, मतलब x का मान a बैठा है। x का मान क्या दिए हैं, a दिए हैं। तो बहुपद का मान P of a होगा, P of a होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि P of x बराबर x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 है। x स्क्वायर माइनस 6x नहीं,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 है, जहाँ x बराबर अपन लोग का मान बैठा देते हैं, मान लेते हैं 2। कितना बैठा दिए? 2। मान लेते हैं कि 2 बैठाते हैं, तो इसका मान कितना होगा? तो P ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 2 माइनस 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 माइनस 8 4 12 4 16 माइनस 8 कितना होगा ये? 8। तो बहुपद का मान कितना? 8। कितना हुआ? 8। ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलो पहले लिख लो फिर देखते हैं। चलो बस सभी को समझ में आ गया ये वाला। आगे लिखना बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक बहुपद का शून्यक लिखकर डैश दो सभी लोग और लिखना किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर देता है, बहुपद का शून्यक बहुपद का शून्यक बहुपद का शून्यक कहलाता है। ध्यान देना बुआ, क्या बोला गया कि किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर देता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। वह मान बैठाएंगे बहुपद में, यदि बहुपद में मान बैठाने के बाद सलूशन करें और सलूशन करने के बाद यदि 0 आया तो बहुपद का शून्यक है, 0 नहीं आया तो बहुपद का शून्यक नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ अपन लोग चलते हैं, इसके बाद अपन लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन 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 एक मान लेते हैं कोई बहुपद P ऑफ x, कोई बहुपद P ऑफ x है जो 5 माइनस 3x और प्लस 2x स्क्वायर। इसमें बोला कि P ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए कि या P ऑफ 2 नहीं, बताइए कि x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तब वह मान बैठाएंगे, इसमें सलूशन करेंगे। यदि 0 आया तो शून्यक है और 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो बैठाते हैं वह P ऑफ 2 बराबर 5 माइनस 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 8, 8 6 13, 8 6 14 होता है, 8 6 5 8 5 13 कितना होगा घटा करके? 7। क्या 0 आया? नहीं आया, तो बहुपद का यह शून्यक नहीं है। बहुपद में मान बैठाएंगे, यदि 0 आया तो बहुपद का शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो बहुपद का शून्यक नहीं है। एक और बहुपद देख लेते हैं। मान लेते हैं कि P ऑफ x बराबर x प्लस 3 है।
तो कहता है x बराबर -3, क्या बहुपद का शून्यक है या नहीं है? तो मान बैठा देंगे। -3 बराबर -3 + 3 कितना होगा? 0। मान 0 आया तो बहुपद का शून्यक है, ये बहुपद का शून्यक है। समझ में आ गया? चलो सभी लोग एक्सरसाइज किताब निकालो। कहाँ एक्सरसाइज है तुम्हारा? कितना आ गया? कितना आ गया? 2.1 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 से चलो ना, 1 से लेकर अंतिम तक बनाओ। एक से लास्ट तक देखना लिख के। अच्छा बोले एक टाइप का और हम बताना भूल गए। एक टाइप ये कि कोई बहुपद दे दिया, जैसे कि 2x + 1 का शून्यक क्या होगा? शून्यक इसका कहेगा शून्यक ज्ञात करें। तो बोले शून्यक ज्ञात करने के लिए मान लेंगे कि कोई बहुपद p(x) बराबर ये है। और शून्यक होता क्या कि बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जो मान बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो बहुपद मतलब कि इसमें कोई मान बैठाए होंगे x, तो मान कितना आया होगा? 0। तो होगा शून्यक, नहीं तो शून्यक नहीं होगा। अब बोले p(x) बराबर 2x + 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। अगर इस बहुपद में x का मान -1/2 बैठाएंगे, तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। नहीं बैठा के चेक करते हैं। बोले 2 गुना -1/2 और +1, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 बराबर 0। तो किसी भी बहुपद का जब शून्यक निकालना हो, तो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर लेंगे। और चर राशि x, y, z, ABCD कुछ भी दिया हो, ठीक है, उसको में गुणनखंड करके जैसा भी हो उसको 0 के बराबर कर x या y का मान ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अच्छा 26, 27, 28 छोड़ना, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में दिक्कत बोलो। 8, 9, 10 तो आप बन जाएगा ना? 8, 9, 10 तो बन जाएगा। चलो अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन। बहुपद इतना दिया है, बहुपद एगो दिया है, वो मिटाने वाला कहाँ है? x² + 3x + 4, इसको गुना करना है 2x³ + x + 1 से। गुना करने पर जो नया बहुपद प्राप्त होगा उसका घात कितना होगा? तब वह सिंपली इसका सबसे अधिक घात इसके सबसे अधिक घात से गुना कर दो, तो कितना होगा? 3 गुना 6। नहीं रे, बेस जब सेम होगा तब पावर जुट जाता है, ठीक है। तो इतना कितना वो इधर था, कितना है? इधर 2 है और इस पर 3, तो x का पावर 2 अब गुना x का पावर 3, x का पावर 2 + 3 कितना? x का पावर 5, इसका घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 1 से 10 तक में किसी को कोई दिक्कत? हाँ 1 से 10 में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 से 10 तक में कोई समस्या नहीं है। 11 नंबर में बताना कौन है बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो पहला वो बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट के अंडर x दिया हुआ है और हम तो लोग को फार्मूला एगो लिखाए थे कि रूट अंडर यदि a हो तो a का पावर 1/2 होगा। तब वह यहाँ पर हम बहुपद में लिखाए थे कि पावर हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। ऐसा अपने कारण दे करके बना लेंगे। अगला क्वेश्चन बोले 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथन सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। तो पहचान के ना करे बुआ। 3x² - 2x + 5 पूर्णांकों का बहुपद है। तब वह ध्यान दो, x² का x का गुणांक देखना, मतलब जो चर राशि उपस्थित है इसमें उस चर राशि का गुणांक कौन सी संख्या
पूर्णांक संख्या है? तो मतलब यह सत्य है। दूसरा बोले, दूसरा 1/2 क्या पूर्णांक संख्या है? ये परमेय संख्या अथवा भिन्न संख्या है। 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए यह कथन असत्य है। अगला बार 1/3, फिर एगो दिले है √2, एगो दिले है -3, एगो दिले है 8। क्या ये सभी के सभी वास्तविक संख्या है? मतलब यह कथन सत्य है। अगला है बोले 3x √3, √2, √6 क्या परमेय संख्या है? नहीं। क्या √3 अपरमेय संख्या, √6 भी अपरमेय संख्या, नहीं √3 भी अपरमेय संख्या, लेकिन 6 तो परमेय संख्या है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? सब के सब परमेय संख्या, गलत नहीं बोला, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए। तो x का बगल देखो पड़ोसी के है, x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 2। सब में है, सब ने बोला है, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट इसका 5वां, पहले गुना कर लेंगे, पहले गुना कर लेंगे। अब गुना करने के 5 नहीं होगा, इसका पड़ोसी 6 होगा। 3 दूना 6, x गुना करेंगे तो x² 6 होगा इसका, नहीं। 14 का 8वां क्वेश्चन, 14 का 8वां क्वेश्चन, 14 का 8वां क्वेश्चन। इसमें इतने क्वेश्चन बनवाए थे ना, बस घात बताना था। 8 नंबर हम बता देते हैं, 8 बता देंगे तो 9 बन जाएगा। 9 बना लिया तो फिर 8 में क्या दिक्कत है? आंसर नहीं मिलेगा इसका शायद। a² b² इंटू ab प्लस 2 प्लस a² b² गुना करेंगे वो a³ b³ प्लस 2a² b² और प्लस a का पावर 4 b का पावर 4। इसका घात 4 होगा, लेकिन आंसर शायद 5 दे ले, 8 दे ला तो गलत दे ले। आंसर कितना होगा? 4 हो गया। 15 15 15 16 17 18 19 19 तक में कोई समस्या? 19 तक में कोई समस्या? चलो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 27 तक है। 28 तक मतलब तो लोग आगे क्वेश्चन बना के लाओगे। कहाँ तक? 34 तक हम सभी क्वेश्चन का हिंट कर देते हैं, सभी क्वेश्चन बना के लाओगे। इसके 20 नंबर क्वेश्चन बहुपद दिया हुआ है, P(2), P(2), P(0), P(2), P(-3), मतलब x की जगह पर बैठा देना, जैसा अभी बैठाए थे ना वैसे ही। अगला क्वेश्चन f(x) दिया है, इसी प्रकार बैठाओगे। 22 नंबर क्वेश्चन P(1), P(0), P(-1), P(-3) बहुपद दिया हुआ, बारीकी से मान बैठाते जाएंगे सब में। एक बार P(0) बैठाएंगे, फिर एक बार P(-1) बैठाएंगे, फिर एक बार P(3) पहला में, दूसरकों में, तीसरकों में और चौथा में, बारी बारी से सब में। 23 नंबर निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपद का मान ज्ञात करें। तब अरे पहला P(x) बराबर 2x क्यों दिया, लेकिन पड़ोसी में देखो x बराबर 1 और x बराबर 2। एक बार अपने x बराबर 1 रख के बना लेंगे, एक बार x रख के x बराबर 2 रख के बना लेंगे, 2 आंसर आ जाएगा ना। इसी प्रकार इसका सब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोले यदि P(x) बराबर इतना है तो P(2) का मान ज्ञात करें। मान बैठा देंगे x की जगह पर 2 हो जाएगा। अगला P(y) बराबर इतना है तो P(-3) का मान बैठा है, फिर y की जगह पर -3 बैठा देंगे, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या दिए गए बहुपद का संगत मान संगत बहुपद का शून्यक है। मान बैठाएंगे, यदि 0 आया तो शून्यक है और 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। अगला निम्नलिखित बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। सबको 0 के बराबर कर लेंगे। जैसे कि बोले पहला क्वेश्चन हम बता चुके हैं, 2x + 1 करके बनाए थे ना, लेकिन देले है 3x + 1, वैसे बन जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन, दूसरा का देखते हैं बोले, दूसरा का है 2x - 1 इंटू 2x + 1 बराबर कर लेंगे 0। बारीकी से 2x - 1 बराबर 0, 2x + 1 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर +1 ना, माइनस में बराबर कोई कर जाएगा तो प्लस में, और 2x बराबर -1 माइनस में प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ से x बराबर होगा -1/2। आंसर हो गया। चलो सब में नाइते करना है बुआ। 27 नंबर में छठा चलो
एम एक्स बराबर कर लेंगे 0 तो एक्स बराबर 0 बट्टा एम, एक्स बराबर हो जाएगा 0। आंसर देखता हो तो क्या आपको तो चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखे बुआ। पहले क्वेश्चन पी ऑफ एक्स दिले है और क्यू ऑफ एक्स दिले है, ठीक। तब पी ऑफ एक का मान निकालेंगे पी ऑफ एक्स वाला में बैठा करके, और क्यू ऑफ 2 का मान निकालेंगे क्यू ऑफ एक्स वाला में बैठा करके, और जो मान आएगा दोनों का आपस में गुना कर लेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर दिया है गोरे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और क्यू ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मान हमको ज्ञात करना है पी ऑफ एक गुना पी ऑफ क्यू ऑफ 2 का, यही मान ज्ञात करना है। ई में पहले बैठाएंगे तो पी ऑफ एक बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 कम 3 प्लस 2 कितना होगा ये हुआ 6। चलो ये तो पी ऑफ एक का मान आ गया। फिर क्यू ऑफ 2 निकालेंगे, 2 का स्क्वायर और प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो पी ऑफ एक गुना क्यू ऑफ 2, इसका वैल्यू कितने आया 6, इसका वैल्यू आया 5, 6 पंचे 30। क्या इसी प्रकार आगे 2 क्वेश्चन, एगो भाग है एगो गुना है, भाग है और जोड़ है, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 29। दिखाइए कि बहुपद इतना का 1 शून्य के है माइनस 1 शून्य 5 है। मान बैठाएंगे, अगर 0 आया तो शून्य का है, 0 नहीं आया तो शून्य का नहीं है, कोई दिक्कत। अगला बोले दिखाइए कि इतना बहुपद इतना का 2 शून्य 2 नहीं है। मान बैठा कर चेक करेंगे, 0 आया तो शून्य का है, 0 नहीं आया तो शून्य का नहीं है। अगला कहता है सत्यापित कीजिए कितना इतना इतना बहुपद का शून्य है। बारीकी से पी ऑफ एक्स मान लेंगे, एक बार x बराबर 1 बैठा के देखेंगे, 0 आता है तो शून्य का है, नहीं आता है शून्य का नहीं है। एक बार माइनस 1 बैठाएंगे, 0 आता है तो शून्य का है, 0 नहीं आता है तो शून्य का नहीं है। अब फिर से x बराबर 3 बैठाएंगे, तो फिर 0 देखेंगे आता है तो शून्य का है, नहीं आता है तो शून्य का नहीं है। अगला है कि दिखाइए कि बहुपद इतना का कोई शून्य का नहीं है। ये क्वेश्चन हम बताएंगे कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोले यदि बहुपद इतना का 1 शून्य का 2 है तो a का मान क्या होगा। तो वो बोला कि शून्य का है, मतलब बहुपद का मान बहुपद में बैठाएंगे मान 0 हो जाएगा। ये बहुपद का शून्य किसे कहते हैं कि बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जो बहुपद में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य कर देता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। अब क्वेश्चन में बोला कि बहुपद का शून्य का है, तो अब a का मान क्या होगा। तब वो x के जगह पर 2 बैठा देंगे, x के जगह कितना बैठा देंगे 2, अब बराबर कर लेंगे 0। अब इसको जुबानी सोल्यूशन करते हैं। वो x के जगह पर 2 बैठाएंगे, अपने किताब पर ध्यान देना और बोलते रहना। x के जगह पर 2 बैठाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 यहाँ हो गया, माइनस 4a, x की जगह पर 2 बैठेंगे, 4 दूना 8 ये हो जाएगा। अब प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर पहले से आया है 12, 12 4 16, 16 माइनस 8a बराबर 0। तो 16 प्लस में बराबर को सर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 8a बराबर माइनस 16। तो a बराबर माइनस 16 बट्टा माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूना 16, तो a बराबर 2 दिया है। सेम उसी प्रकार 34 नंबर भी बनेगा, 34 नंबर भी उसी प्रकार बनेगा। x के ऊपर मान बैठाना, सॉल्यूशन करना, बराबर में 0 कर देना, m का मान निकल जाएगा। तो कल सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक बना के लाओगे, उसमें 32 नंबर क्वेश्चन छोड़ देना। यदि किसी को बनाने की इच्छा होगा तो उदाहरण संख्या 12 देख लेना, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 नहीं 32, ठीक है। तो फिर बोरे मिलते हैं अगले दिन।